हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, एंजॉय करना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। तो यहाँ पर जमदियों का जो दिन होता है, जिस दिन बोल एक बड़ी छोटी दीपावली, एक दीपक वाली, तो उसी दिन की ये वीडियो है। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं हम। तो मैं यहाँ पर बना रही थी गुजिया और सभी लोग काम में लगे हुए थे अपने अपने कामों में। तो और देवरानी थी, वो खाना पीना बना रही थी, मैं गुजिया बना रही थी। और यहाँ पर देवर जी हैं, तो जो लड़ियाँ हैं उनको ही वो लगाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये भी आज ही आए थे जहाँ से ये मतलब काम करते हैं अपना, जो भी वहाँ से आए थे। तो इनका काम यही है। तो ये पापा जी लेटे थे, बच्चों ने उनके ऊपर एक गुड़िया रख दी थी, तो मम्मी जी ने यहाँ पर एक दीपक लगाया था। तो उस दिन एक दीपक ही लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है, उस दिन पर एक ही दीपक लगाया जाता है, छोटी दीपावली वाले दिन। और मम्मी जी भी अपने काम में लगी हुई हैं, जो भी है जिसका जैसा काम है, सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हैं। तो बस यहाँ पर मेरी गुजिया बनकर हो गई हैं तैयार, और मैं और मेरी छोटी वाली देवरानी, हम दोनों लोग गुजिया बना रहे हैं। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, वो डाल रही हैं कढ़ाई में। तो हम दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने, दोनों ने, छोटी वाली देवरानी, दोनों उन्होंने खाना बना चुकी थी। उसके बाद में मैंने गुजियों को तल रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रश्मि वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं थी ट्राइपॉड को। तो मैंने उससे कहा ऐसे ही बना दो। तो मेरी देवरानी आप लोगों को दिखा रही थी और खाने को भी बोल रही थी, आप लोग खा लीजिए। तो मैंने भी कहा आप लोग खा लीजिए, पर मैंने आवाज़ को कट कर दिया, क्योंकि आवाज़ें बहुत आ रही थी, टीवी भी चल रही थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने आवाज़ को हटा दिया यहाँ से। तो बस यहाँ पर मेरी गुजियाँ बन रही हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ कुछ दीपावली मनाई जाती है। तो गुजियाँ बनाई हैं हम लोगों ने कुछ अलग अलग शेप में, जो सांचे होते हैं गुजिया के, समोसे वाली हैं, कुछ लंबी वाली हैं। तो बस इस तरह से गुजियाँ हमारी बन चुकी हैं। और खाने में 2 सब्जियां बनी थी और चावल रोटी। तो बना लेते हैं हम गुजियाँ। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो आज दीपावली है, बड़ी दीपावली, और हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तो बैंड बज गई काम करते करते, और 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं। अभी हम देवरानी जेठानी नहाए नहीं है, इतना काम हो गया, मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया काम की वजह से। और कमरा मेरा सब साफ़ सफाई हो चुकी है, पोछा लग चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये बड़ी दीपावली वाले दिन की रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी गुजिया वाली, तो वीडियो पूरा नहीं हुआ था मेरा, तो मैंने कुछ दूसरे दिन का रिकॉर्ड किया था। तो ये बस सब झाड़ू पोछा, पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी टीवी भी मेज़ पर नहीं रखी गई है, क्योंकि मेज़ बनवाने के लिए गए हैं देवर, तो वो लाएंगे तभी रखी जाएगी टीवी अपनी जगह पर। और बस सारा काम हमारा हो चुका है, पूरा घर में हमने कलर कराया। तो बताइए आप लोग कैसा लगा हमारा घर। तो ये कमरा ये है देवरानी का, और मेरा कमरा इसके बराबर में है। तो और ये पूरा बरामदा है। तो अभी भी पूरी तरह से अच्छे से घर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि काम ज़्यादा था, टाइम कम था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं इतना थोड़े से दिनों में। तो मम्मी जी भी अपनी तैयारी कर रही हैं, दिया लगाने की बाती बना रही थी। तो यहाँ पर छोटी वाली देवरानी है, ये नहा कर आ चुकी है, और जो दूसरे नंबर की हैं वो नहाने गई हैं, मैं बाद में नहाऊंगी। तो ये बोल रही थी कि मैं तैयार नहीं हो पाई हूँ, अभी तुम वीडियो बनाने लगी। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं। तो वो हेलो कर रही है आप लोगों से, तो हेलो कर लीजिए, कविता है। और बस मम्मी जी यहाँ पर बाती बना रही हैं। तो और वीरांगना रश्मि थक चुकी हैं, वो लोग सो रही हैं अभी, और यहाँ पर 4 बजने वाले हैं। तो बाकी तो सारा काम हमारा हो चुका है, और हमें बनाना है अब खाना पीना। तो मैंने अभी रूम की चादर भी नहीं बिछाई है, मैं नहा कर आऊँगी या फिर नहाने से पहले ही बिछाऊँगी। 2 हैंगर रखे हुए हैं, इनको भी लगाना है मुझे। बाकी तो सारा काम हो चुका। तो अभी मैंने सब दिखा दिया पूरा घर अपना। सासुर माँ बना रही है बाती, देवरानी एक नहाने गई, एक नहाकर आ चुकी है, और मैं नहाने को हो गई। तो अभी चादर भी नहीं बिछी है, मैं चादर बिछाऊंगी पहले, फिर नहाने जाऊंगी। पिलो भी ऐसे रखे हैं, उनमें भी कवर डालना है मुझे। और बल्ब भी अभी इसमें एक और लगवाऊंगी, उजाला कम आ रहा है इसमें, एक ही लगा है।
और बैंड बज गई बिल्कुल काम की। तो आज है बड़ी दीपावली, तो बस हम नहा धोकर फिर खाना वाना बनाएंगे, फिर शाम को करेंगे पूजा और पूजा की तैयारी। और रश्मि वीरांगना भी सो रही हैं, वो भी थक चुकी हैं, जैसे पुताई हुई है तो काम बहुत सारा हो गया था। तो बच्चों ने भी काम किया है, फर्श पे बस जो पुताई गिरी थी उसी को उन्होंने साफ़ करवाने में मदद की थी बहुत सारी। तो मेरी ये ड्रेसिंग टेबल है और ये अलमारी है। और अभी बल्ब लेने गए, मैंने मंगाए हैं, इसमें लड़ियाँ भी लगाना है मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से, थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। शाम को देखती हूँ कितना रिकॉर्ड हो पाएगा कितना नहीं, इसीलिए। और बाहर टीवी चल रही है तो इसीलिए आवाज़ कम आती होगी। तो चलिए मिलते हैं नहाकर, आप लोगों से नहा लेती हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो बस यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने इनका वीडियो बनाया। तो ये लड़ियाँ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी ये मार्केट से आए, मुझे जाने का टाइम नहीं मिला मार्केट, तो मैं नहीं गई। तो इन्हीं से हम लोगों ने घर का जो भी डेकोरेशन का सामान था वो हमने मंगा लिया है, डेकोरेट का जो भी। तो ये लड़ियाँ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, गेट पे लगाने की जो लड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो ये कुछ सामान है जो रखा हुआ है। तो बस मैं नहाकर यहाँ पर आ चुकी थी और यहाँ पर मैंने रश्मि को मोबाइल दे दिया, वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरे बाल अभी गीले थे तो मैं एक तरफ को खड़ी हो गई हूँ अभी। और मैंने अभी सूट ही डाल लिया है, फिर मुझे अभी साड़ी भी पहनना है, क्योंकि हम पूजा करेंगे तो हम पूजा में साड़ी ही पहनते हैं और पहनना भी चाहिए साड़ी। तो बस सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और समय था बहुत कम, थकावट भी बहुत सारी हो गई हम लोगों को, क्योंकि हम लोग लेट घर आए थे, जैसी छुट्टी मिली वैसे ही आए थे हम। तो मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पहनी है साड़ी। ये भी अब जा रहा है खाना बनाने, चूड़ी पहनी है मैंने, तो मैंने साड़ी पहनी है और जा रहे हैं खाना बनाने। तो बाद में देखते हैं साड़ी चेंज और करेंगे ना करेंगे। फिलहाल मैंने अभी साड़ी पहनी है ग्रीन वाली और मैं ऐसी दिख रही हूँ। हम बनाते हैं खाना, खाने में देखते हैं क्या बनता है। टाइम हो रहा है अभी 5:45 बज रहे हैं। तो मैं खाना बनाऊंगी जाकर और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना पीना बना लिया है, 3 सब्जी बनाई थी और चावल बना कर रख लिए हैं। और अभी पूड़ियाँ बनाने को, कचौड़ी हम लोगों ने सुबह में नाश्ते में बना ली थी, मम्मी जी बोली सुबह में बना लो। तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है दीपावली की, और तो बच्चे अच्छे से ही तैयार होते हैं सभी लोग। तो मम्मी जी ने भी वही साड़ी पहनी जो मैंने दी थी लाकर उनके लिए। मैंने कहा मम्मी जी यही वाली साड़ी पहन लो, आप पूजा कर दो। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से पूजा होती है। तो मम्मी ने एक गेट पर पूजा करके आ चुकी हैं, तो यहाँ दूसरे गेट पर पूजा कर रही हैं। तो यहाँ बच्चे हैं, ये भी तैयार हो चुके हैं, देवरानी की लड़की है ये। तो ये पूजा कर चुकी हैं यहाँ पर छोटे वाले देवर के गेट पर आकर। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है, हर जगह अपना अपना रिवाज है। कुछ दिया रखे हुए हैं, तैयार करने रखे हैं, तेल वगैरह डाल रखा है उसमें। तो यहाँ पर मम्मी जी पूजा कर रही हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया, कुछ बच्चों को भी करती जा रही थी, क्योंकि बच्चे भी तैयार हो रहे थे। अच्छा भी लगता है त्यौहार पे, हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और पूजा करते हैं, फिर पटाखे छुड़ाएंगे हम लोग सभी लोग मिलकर। तो बच्चे भी तैयार हो गए यहाँ पर और मम्मी जी गेट पर पूजा कर रही हैं। तो बच्चे के आ गए थे सामने। तो हमारे यहाँ इस तरह से होती है, पहले मम्मी जी ही पूजा करती हैं हमारे यहाँ पर, हम लोग तो बाद में ही करेंगे पूजा। वैसे तो सभी लोग बैठकर ही पूजा करना चाहिए। तो एक लड़की ये है मेरी देवरानी की, 2 बेटियां हैं उनके पास। और मम्मी जी ने पूजा कर दी है यहाँ पर। तो ये जल चढ़ा रही थी लक्ष्मी माता को, गणेश जी को। तो बस उसके बाद में मैं उनको पैर छूने के लिए आ गई थी। मम्मी जी पूजा करके चली गई थी दूसरी जगह पर, तो मैं यहाँ पर पैर छू लेती हूँ और हाथ जोड़कर मतलब जो भी अपनी वो है मांग लेती हूँ माता रानी से। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। मम्मी जी बोली तुम भी पूजा कर दो, तो मैं मिठाई मंगाती हूँ। मिठाई मंगाई थी मैंने और लक्ष्मी माता की मूर्ति मंगाई थी एक, और गणेश जी की। तो हम दोनों लोग बैठकर ही हर साल ऐसे ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर।
तो बस ज़मीन पर ही माता रानी को मैंने उनका जो भी सिंहासन है वो बना लिया है, और जितना भी हो सका मेरे से मैंने उतना किया। तो मैं हर साल ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, कमरे में दिया रखती हूँ, कुछ मोमबत्ती लगा लेती हूँ, और हम दोनों लोग ही पूजा करती हैं साथ में बैठकर। और मतलब मैं अकेली नहीं करती हूँ, वो भी मेरे पास आकर बैठ जाती हैं पूजा करने के लिए। हम दोनों ही लोग करते हैं पूजा हर साल माता रानी की। और मम्मी जी ने पूजा जो थी वो कर चुकी हैं, पहले जो पूजा होती है अग्यारी वगैरह करती हैं वो, तो वो वाली पूजा उन्होंने कर दी है। मैं अपने कमरे की पूजा कर रही थी, कमरे में बैठकर इस तरह से कुछ। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप अपने सिर पर कुछ डाल लीजिए, रुमाल वगैरह। तो वो रुमाल पकड़े हुए हैं कि मैं जब पूजा करेंगी तभी डालूँगा। तो बस यहाँ पर मैं माता रानी को तिलक कर देती हूँ। उनको जो भी है प्रसाद है, भोग में मैंने मिठाई मंगाई है उसे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फूल वगैरह मिले नहीं थे, और ये भी भूल गए थे, बाज़ार से नहीं लेकर आए थे, नहीं तो मैं माला वगैरह बनाती अच्छे से और उसका डेकोरेट करती भगवान जी का मंदिर। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और भोग लगा दिया है मैंने, हम दोनों लोगों ने। उन्होंने उन्होंने भी तिलक किया माता रानी को बाद में, पहले मैंने कर दिया फिर वो कर रहे हैं। तो बस हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होती है। और आप लोग बताना आप लोगों के इधर कैसी होती है। मगर मेरा वीडियो बहुत लेट जा रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था एडिटिंग करने का, तो मैं नहीं कर पाई थी ये एडिटिंग वीडियो की। तो मैं बनाती रही, बस वीडियो का स्टॉक लगा रखा है। मैं देखती हूँ जैसे टाइम मिलेगा वैसी वीडियो डालती रहूँगी मैं। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है माता रानी की, हम आरती कर लेते हैं दोनों लोग मिलकर। तो ये भी हाथ लगा लेते हैं, बोले मैं भी हाथ लगा लूँ, मैंने कि हाँ लगा लो तुम भी। दोनों लोग कर लेते हैं माता रानी की आरती, और उनको हम अच्छे से दुआ मांग लेते हैं। बस ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती रहें। तो मम्मी जी पूजा कर आई थी, तो बच्चों को प्रसाद बांट रही थी सभी लोगों के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग पूजा वूजा करने के बाद में सभी मम्मी पापा के पैर छू लेंगे हम लोग, और जो छोटी वाली देवर देवरानी वो हम लोगों के पैर छू लेती हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही मनाया जाता है, और हम साथ साथ में ही मतलब रहते हैं सभी लोग मिलकर, खाना पीना हमारा साथ में ही होता है। हमारा परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी हैप्पी फैमिली है मेरी, बहुत बढ़िया लोग हैं, हम सब लोग मिलकर रहते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, बच्चों को मैं तिलक कर रही थी यहाँ पर सभी के, देवरानी के बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी। और बस फिर बाद में पैर छू लेंगे हम एक दूसरे के, अच्छे से गले मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी दीपावली। तो बस उसके बाद में हम पहले पटाखे छुड़ाने जाएंगे छत पर, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे पूड़ियाँ गर्मा गर्म और खाएंगे। तो यहाँ पर छोटी वाली देवरानी मेरी आ चुकी थी कि दीदी मैं आपके यहाँ पर पैर छू लूँ। मैंने कि हाँ पैर छू लो, यहाँ पर पूजा तुम भी कर लो। तो ये छोटी वाली देवरानी है कविता, तो ये यहाँ पर पैर छू रही थी माता रानी के, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में उसने मेरे भी पैर छुए थे, तो मैं तो मना करती रही, बोली नहीं दीदी तुम बड़ी हो, पैसे तो मैं नहीं छुपाती हूँ देवरानियों से पैर। तो वो बच्चों के भी पैर छू रही थी, क्योंकि कन्या होती है वो देवी का ही रूप होती हैं, बेटियां भी हमारी कन्याएं होती हैं तो देवी ही होती हैं। तो हम अपनी बेटियों के पैर छू लेते हैं। तो राज भी यहाँ पर जिस के छू रहा है, चाचा के, चाची के, अपने सभी लोगों के लिए, मम्मी के भी हमने पैर छुए। तो यहाँ पर राज छू रहा है अपनी चाची के पैर, दूसरी वाली के। तो बस इस तरह से हमने कुछ मनाई दीपावली। और ये मेरी देवरानी है, हम सभी लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम चले जाते हैं छत पर पहले पटाखे छुड़ाने के लिए, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। बच्चों ने कपड़े चेंज मैंने करवा दिए थे, क्योंकि इन्होंने मतलब लहंगा वगैरह पहने हुए थे, तो हम निकलवा दिए, क्योंकि पटाखे छुड़ाएंगे और जो भी है चकई वगैरह वो सभी, तो उसमें डर लगता है आग वाग से, तो जल जाएंगे फिर, इसीलिए बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, तो मैं वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थी यहाँ पर। पिछली बार बालन में गरीब बाल चले
तो बस इस तरह से यहाँ पर मस्ती चल रही थी सभी लोगों की। दोनों देवर भी थे, हम लोग भी थे और बच्चे भी थे। 5 बच्चे हो गए, 3 मेरे 2 देवरानी के। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देवर ने चकई जो थी उसको भी जला दी थी। तो बच्चे बहुत सारा मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कूद रहे थे उसमें, पर ये जलने वाली चीज़ नहीं थी, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो दूर से घूम रहे थे, हम उनको डांट भी रहे थे, ध्यान से रख रहे थे। तो बस यहाँ पर हम लोग मौज मस्ती करेंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद जाएंगे नीचे, बनाएंगे पूड़ियाँ, खाएंगे खाना। और बाकी जो आगे का वीडियो है वो धीरे धीरे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, एंजॉय करना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो बहुत सारी मस्ती करी थी। यहाँ पर मैंने आवाज़ को कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और गांव में हम आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सभी के घर सज गए थे एकदम। तो गांव में तो कोई भी त्यौहार हुआ बहुत अच्छे से मन जाता है। हम लोग बाहर रहते हैं, वहाँ पर इतना अच्छा नहीं होता है, कोई भी चीज़ नहीं अच्छे से मना पाते हैं हम लोग। तो ये अनार छुड़ा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया था। तो बस इस तरह से हमारी दीपावली मनाई गई थी। और तो ये भी यहीं पे थे, ये भी खूब मस्ती कर रहे थे, देवर भी हैं, पर मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया था, वीडियो में नहीं लाई थी। और गांव की थी दीपावली, बहुत मज़ा आ जाता है सच में, बहुत ज़्यादा। और एक फैमिली सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जॉइंट फैमिली का यही फ़ायदा होता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, हम कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।